हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आज फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल कंसेप्ट द रिजल्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे बहुत दिनों के बाद आज फिर से आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे ही एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और बहुत ही मजेदार वीडियो है। बहुत ही हाई लेवल का इसमें क्वेश्चन हम चलेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए और बने रहिए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन होगा उसको काला कर दो और एक लाइक भी जरूर बनता। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है भाई, इफ वेक्टर ए एक्स आई प्लस टू जे माइनस जेड के एंड वेक्टर बी बराबर दिया गया है आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दोनों वेक्टर इक्वल है। जैसे ही इक्वल आए आप इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। तो उस वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि दो वेक्टर इक्वल होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल होंगे कब? यदि और यदि इफ और ओनली इफ देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल। यदि दोनों वेक्टर का कंपोनेंट इक्वल होगा, कंपोनेंट का मतलब ये कंपोनेंट जो होगा ठेठ हिंदी हो गया, ठीक है। और कंपोनेंट को यदि नहीं समझे तो समझिए कि जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, हमने बताया था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बराबर होगा, तब वो वेक्टर क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। तो यहां पे देखिए कि डायरेक्शन किसका? एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट जो होगा, एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट के इक्वल होंगे, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा। तो ये यहां पे कहने का सेंस यही है कि कंपोनेंट इक्वल होगा। तो एक्स बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 है यहाँ पे, और y बराबर क्या लिख सकते हो? तो माइनस वाई है, और बराबर यहाँ पे 2 हो गया, यानी y बराबर माइनस 2 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि माइनस वाई बराबर 2 है तो ये इंटू में माइनस होगा, ये आएगा भागा में, तो y बराबर माइनस 2 ही लिखेंगे, ठीक है। और z बराबर यहां से यदि देखें तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जेड बराबर 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ k वहां पे यहाँ 1 है। दोनों इक्वल है तो बस एक्स वाई जेड, जब x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा, बस गुना कर देना भाई। तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? 3 इंटू पहला का देखिए, पहला क्या चीज है? एक्स वाई जेड है, तो 3 इंटू -2 इंटू -1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा क्या था यहाँ पे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3 प्लस y है तो -2 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर -2, और -1 यानी कि 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 9 चौका 36 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा क्या कॉन्सेप्ट है? एक्स माइनस वाई माइनस जेड है, तो एक्स माइनस y माइनस जेड है, तो क्या लिख सकते हैं? 3। और यहाँ पे देखिएगा माइनस दिया गया, लेकिन y का वैल्यू -2 है और माइनस दिया गया, z का वैल्यू -1 है, यानी 3 + 2 + 1 बराबर 6 आ जाएगा। पांचवा जो आपका है एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू है, तो 3 का क्यूब और y कितना है? तो -2 का क्यूब, और ये है -1 का क्यूब। देखो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 और 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में साइन रहेगा, क्योंकि माइनस का पावर यदि और नंबर रहेगा तो माइनस ही आता है। तो -8, और यहाँ पे कितना? -1 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 27 गुना 8 यानी 8 7 56, 2 8 16 और 5 21, 216 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया, बहुत ही इजी होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका लिखा गया है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तब बनेगा। ये कितना था यहाँ पे? आई -2j -2k होगा। अच्छा, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी दे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a - b। हमने बताया था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कि कोई भी यदि वेक्टर हो, वेक्टर a है, यदि इसके डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर a बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a हम कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो 2a - b एक वेक्टर यहाँ पे निकालना है हमको, और इसके डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 2a - b को हम मान लेते हैं, लेट 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। तो 2a माइनस बी निकलेगा कैसे? तो बस मान पुट करना है भाई, तो i प्लस जे और प्लस के हो जाएगा। माइनस बी वेक्टर कितना है यहाँ पे? i है, और -2j और -2k। यहां से क्या निकला है? 2i प्लस j 2j और प्लस 2k
माइनस आई और माइनस इंटू माइनस प्लस 2j और माइनस इंटू माइनस प्लस 2k हो जाएगा। देखिएगा 2i और यहाँ पे एक आई घट जाएगा तो केवल आई, 2j और 2j कितना प्लस 4j हो जाएगा और प्लस 2k और 2k कितना 4k हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर आ गया और इसी के डायरेक्शन में, या इसको हम c माने थे यहाँ पे लेट के, इसके डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर निकालना होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c या 2a माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर c के हम यदि निकालेंगे तो वेक्टर c बटा वेक्टर c का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर c कितना आ गया i प्लस 4j और यहाँ पे प्लस 4k और इसका क्या मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ k का यदि स्क्वायर कर देंगे तो मेरा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो क्या हो गया i प्लस 4j प्लस 4k बटा मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा 7 का 16 और 16 32 और एक 33 हो जाएगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यदि दोनों सबको एक अलग अलग कर देते हैं तो 1/√33 आई हो जाएगा प्लस 4/√33 जी हो जाएगा प्लस 4/√33 के हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे ऐसे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन पे हम इन करते हैं। हाई लेवल का क्वेश्चन देखिए और 4 क्वेश्चन और हम बताएंगे जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर में भी पूछ सकता है या 4 नंबर में तो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे है और अभी जो क्वेश्चन बताए हैं जस्ट उसी के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेयर P एंड Q हैव अ कोऑर्डिनेट जिसका नियामक केवल दिया गया है और नियामक दे करके पूछ रहा है क्या चीज, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो भाई नियामक दिया गया है 2 पॉइंट है तो मान के चलते हैं। देखो यहां पे आपका दिमाग कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, तो ये कॉन्सेप्ट पोजीशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहां पे काम करेगा। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होगा हम कहां से निकालेंगे, तो याद करो किस चीज का, आखिर PQ निकालना है तो PQ कैसे निकलेगा, केवल P का नियामक दिया गया, Q का नियामक, तो वेक्टर तो यहां यूज होगा। लेकिन हम एडिशन ऑफ वेक्टर से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए समझने के लिए। केवल एडिशन ऑफ वेक्टर से हमने बताया था कि जब कोई पॉइंट से यहां से A से B हम एक वेक्टर था इसको जोड़े थे, A B C था और ये यहां से गया था, ये मेरा AC हो गया था। ये जब इसके डायरेक्शन में AB था यानी हमने बताया था AC बराबर AB प्लस BC बताया था। तो यहां पे कोई पॉइंट दिया गया है 2 पॉइंट, तो मान के चलते हैं वो पॉइंट क्या चीज है, वो पॉइंट आपका है एक ऑरिजिन से निकल रहा है जिसका मूल बिंदु O है। तो O से एक बिंदु, देखिए कॉन्सेप्ट बताने के लिए केवल इतना हम बताए थे आपको। तो ये क्या हो गया कि ओरिजिन से निकल रहा है, 2 पॉइंट है तो एक पॉइंट मान के चलते हैं क्या है, O है, मूल बिंदु O है और पॉइंट आपका P है। तो यहां से OP पोजीशन वेक्टर कभी भी मूल बिंदु कोई रेफरेंस पॉइंट हम मानेंगे ना, तो बस ऑरिजिन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो यहां से OP कितना हो जाएगा, तो OP आपका मान के चलते हैं इसका नियामक कितना है 508 है और यहीं से निकला है एक क्या चीज OQ, तो इसका नियामक कितना गया है 332 है, 332 है। अब यहां से बोल रहा है आपको कि यूनिट वेक्टर निकालना है, PQ का डायरेक्शन है तो P और Q निकालना होगा। देखो हम बताए थे कि PQ यदि डायरेक्शन निकालना होगा तो P से Q जब इधर में रहेगा, यदि ये सिंबल इधर में रहता तो Q से P हम पढ़ते यहां पे, ठीक है। तो PQ हो जाएगा यहां पे, यानी P से Q की ओर जा रहा है, डायरेक्शन भी बता दिया गया है जो वेक्टर का वहां पे रिप्रेजेंटेशन है उससे। तो ये हो गया PQ। अब देखो यहां पे कि एक ही डायरेक्शन में कौन चीज जा रहा है, जो लगातार जा रहा हो उसको पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहां पे ये दिख रहा होगा कि ये जो चीज है यहां पे, ये जो है आपका ये लगातार जा रहा है। यहां से हमने ट्रायंगल में भी देखा है कि ये लगातार यहां से जा रहा था और ये जो था ये इसका रिजल्टेंट हो गया था। तो यदि ये लगातार जा रहा है तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। अरे भाई ये यदि एक वेक्टर होगा और एक वेक्टर ये होगा तो उसका रिजल्टेंट OQ होगा। तो OQ जो वेक्टर होगा हम क्या लिख सकते हैं, OQ वेक्टर बराबर
ओ क्यू वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ओपी वेक्टर और प्लस पी क्यू वेक्टर, प्लस पी क्यू वेक्टर। देखो ओ क्यू क्यों लिखे, क्योंकि इसका देखो हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में, जब इधर से ई जाए इधर से ई, तो इसका रिजल्टेंट इधर से जाता था जस्ट अपोजिट यहाँ पे, ठीक है, डायगोनल उसका। जस्ट उसी तरीके से ये चीज है, ये वेक्टर इधर चल गया, ये वेक्टर इधर आया, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो यहां से हम पी क्यू बराबर क्या निकाल सकते, या भाई ओ क्यू माइनस ओपी हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओपी हो जाएगा। बस ये खाली निकालने के लिए, PQ निकालने के लिए हम इतना गए थे। तो PQ निकालने के लिए अब देखो यहां पे यदि हम वेक्टर OP यदि यहां पे लिखे OP तो क्या हो जाएगा 5i, क्यों, क्योंकि i डायरेक्शन में दिया गया है, और प्लस 0g और प्लस 8k हो जाएगा। यहां पे यदि OQ देखा जाए तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 3g और प्लस 2k हो जाएगा। तो अब यहां से आप PQ आसानी से निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो PQ बराबर OQ माइनस OP हम लोग याद रखिएगा, और इसी से बनेगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा PQ बराबर OQ माइनस OP। OQ कितना है 3i प्लस 3j और प्लस 2k, और माइनस कर देना है कितना 5i प्लस 0j और प्लस 8k। देखो 3 में से 5 गया, दोनों घटाओ तो माइनस 2i, और यहां से 3 में से 0 तो प्लस 3j, और ये प्लस यहां से माइनस तो माइनस 6k। ये आपका PQ वेक्टर आ गया। लेकिन केवल वेक्टर थोड़ी ये पूछ रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, PQ का यदि यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो PQ वेक्टर और PQ का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो PQ वेक्टर कितना है माइनस 2i प्लस 3j और माइनस 6k बटा इसका रिजल्टेंट निकाले तो 2 दूना का 4 स्क्वायर करते चल जाओ, और प्लस 9 और प्लस 36, यानी 36 4 40 और 9 49, यानी 7 आ जाएगा। तो माइनस 2 बटा 7i प्लस 3 बटा 7j और माइनस 6 बटा 7k हो जाएगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पे हाई लेवल का क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन चलेंगे, और उसके बाद 4 क्वेश्चन बोले, 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन बताइए, 3 क्वेश्चन और बताते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना है सच दैट द पॉइंट, जो कि पॉइंट क्या है k माइनस 10 3 1 माइनस 1 3 और एंड 3 5 3 आर कोलिनियर। बोल रहा है कि ये जो पॉइंट दिया गया है ये तीनों कोलिनियर है, यानी संरेख है। तो उसमें वैल्यू फाइंड करना है हमको, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई मेरे देखो यहां पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू को फाइंड करना है। कोलिनियर है तो सबसे पहले हम वेक्टर का कोलिनियर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कि जब वेक्टर कोलिनियर होगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या चीज था। तो हम लोग जानते थे कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर if vector a and b are collinear when, जब वेक्टर a बराबर लेमडा बी वेयर लेमडा क्या है स्केलर है। ठीक है, लेमडा क्या है स्केलर है, यहां पे लेमडा कोई भी यहां पे कांस्टेंट है। वेक्टर a बराबर लेमडा बी यदि हो जाएगा तो मेरा जो पॉइंट है वो क्या होगा कोलिनियर होगा, जो वेक्टर है वो मेरा कोलिनियर होगा। ये पॉइंट दिया गया, सबसे पहले वेक्टर निकालेंगे। और सर यहां देखिए यूजिंग वेक्टर का यूज करके हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो जब वेक्टर कोलिनियर होगा तो ए बराबर लेमडा बी होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट पॉइंट ए कितना है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो के माइनस 10 3 है, और बी का मान लेते हैं 1 माइनस 1 3 है, और सी मान लेते हैं 3 5 3 है। ठीक है, तो यहां से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालेंगे। तो ओ ए वेक्टर यदि निकाल लेते हैं, ओ बी वेक्टर निकालते हैं, और ओ सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ओ ए के आई वेक्टर प्लस
प्लस नहीं माइनस, क्योंकि -10 है, -10j और +3k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, i केवल 1 है, -j केवल 1 था, और यहाँ पे +3k हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3i + 5j और यहाँ +3k हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ से OA OB OC तो निकल गया। अब बोल रहा है यहाँ पे कोलिनियर साबित करने के लिए, तो वेक्टर AB बराबर यदि हम लेमडा BC यदि हम प्रूफ कर देते हैं तो ये मेरा कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम पी क्यू निकाले थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकाले थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि जब दोनों को माइनस करेंगे कैसे, तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर से वहां पे पढ़ चुके थे कैसे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना था, तो ओबी यहां पे देखो, ओबी वेक्टर कितना है, आई माइनस जे और +3k है, और माइनस कर देना है कितना, ओ ए यानी कि के आई -10j और +3k। देखो देखिएगा, तो 1 - k × i और -j, और यहां पे +j, माइनस इंटू माइनस +j, तो +9j और 3, और यहां पे माइनस हो जाएगा तो कितना, +0k, यानी हटा ही देते हैं, करा काहेला रखेंगे। तो ये ए बी निकल गया। अब हमको BC निकालना है, तो BC के लिए क्या करना पड़ेगा, OC माइनस OB करना पड़ेगा। तो OC कितना है, 3i + 5j और +3k, और माइनस करना है कितना, OB वेक्टर यानी i - j और +3k, ये मेरा BC वेक्टर निकलेगा। तो 3 में से एक गया कितना, तो 2i, 3 - 1 2i प्लस 5 माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 कितना 6j, और 3 - 3 कितना 0, तो इसको छोड़ ही देते। तो ये 2i + 6j निकला और ये इतना निकला। दोनों वेक्टर बराबर होंगे कब, तो इस कॉन्सेप्ट पे, तो यहां पे लिख देते हैं, देखिएगा ऊपर से उतार लीजिएगा, जो जरूरत होगा वो चीज हम रखेंगे। दो वेक्टर कोलिनियर होगा इफ सिंस, चूंकि वेक्टर्स आर कोलिनियर, देन ए बी बराबर लेमडा BC वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना था, 1 - k × i वेक्टर और +9j वेक्टर बराबर लेमडा इंटू 2i + 6j वेक्टर। यहां पे देखिएगा 1 - k माइनस इसी में -2 लेमडा इंटू i प्लस 9 -6 कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया, 3j बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हो गया, देखिएगा कॉन्सेप्ट निकलेगा 3j, हाँ प्लस देखिएगा तो उसे थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ा रहा है 9 और -6 लेमडा इंटू j बराबर 0 होगा, 0 वेक्टर ही लिख देते हैं क्योंकि वेक्टर में से घटा है। तो अब यहां से 0 वेक्टर हो गया, तो एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से ये थोड़ी कोलिनियर होगा। तो 9 - 6 लेमडा इज इक्वल टू 0, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो लेमडा बराबर 9/6, यानी 2 3 तिहाई 9 और 3 दूना का 6, यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये लेमडा बराबर 3/2, देख भाई कैसे आया, 9 - 6 लेमडा बराबर 0, तो 9 बराबर 6 लेमडा, तो लेमडा बराबर 9/6, यानी कि 3 तिहाई 9 3 दूना का 6, 3/2 आ गया। अब जो 3/2 है ये लेमडा का मान है, इसको पुट करना है कहां, इसमें पुट करना है।
तो ये 1 माइनस के माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 होगा। तो 1 माइनस के माइनस 2 लेमडा का मान कितना 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, के यदि इधर चलाता है लेके चलाते हैं तो 1 माइनस 3 कितना -2 हो जाएगा। तो के बराबर -2 आ गया आपका आंसर। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम चलते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको TTI मार लो, तबा तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है थोड़ा सा समझिएगा। हमने बताया था कि यदि कोई वेक्टर ए है, यदि इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल लेते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर हम मान लेते हैं यहां पे, यदि Li प्लस Mj और प्लस Nk, ठीक है, तो यहां पे यदि ये चीज है, मान लिया हमने, एज्यूम किया है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यदि यूनिट वेक्टर हम निकाले, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं वेक्टर को तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। ये चीज तो हम समझते हैं। तो यहां पे जो एल आपका है, एल इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, ये चीज बताया है पहले, थोड़ा सा समझ ले। एम को भी बोलेंगे, एन को भी बोलेंगे। डायरेक्शन रेशियो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एम जो हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एन हो जाएगा आपका। इसी में यदि आपको पूछ दे डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे तो बस एल अपॉन आर, यानी आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, एल अपॉन आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। यदि ये हम निकाल देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, दिक को जिया, एल अपॉन आर, एम अपॉन आर और एन अपॉन आर। और ये भी जानते हैं हम, एल बराबर कॉस अल्फा हमने बताया था, एम बराबर कॉस बीटा बताया था, एन बराबर कॉस गामा, ये सब चीज बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए और उसी के बेस पे क्वेश्चन। तो हमने बताया था ये चीज, दिया क्या चीज गया है, यदि कोई वेक्टर है दोनों समान एंगल पे एट इक्वल एंगल्स टू द 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस से मैग्नीट्यूड ऑफ आर दिया गया, यानी वेक्टर आर का वैल्यू 2√3 गिवन है, सबसे पहला चीज, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं क्या चीज, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि वेक्टर आर का यदि कैप करेंगे तो वेक्टर आर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा। यदि वेक्टर आर का वैल्यू हम मान के चलते हैं, देखिएगा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर यदि निकालना चाहें तो आर का मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर और इनटू आर का मैग्नीट्यूड, तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर बराबर, ये जो आर का यूनिट वेक्टर है, ये यदि यूनिट वेक्टर है, देखो उसमें हम लिखे थे एल आई ऐसे करके, यानी डायरेक्शन हम यहां पे दिखाए थे, इसमें यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं ऐसे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये यूनिट वेक्टर है, इसका सब में यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो अब यदि वेक्टर निकालना होगा तो हमको बस ये चीज निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, मैग्नीट्यूड दिया गया है, बस ये एल एम एन का वैल्यू निकल जाएगा तो मेरा वो चीज भी निकल जाएगा। और दिया गया है क्या चीज कि एल बराबर क्या चीज है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एंगल है आपका अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, यानी कि इक्वल है, तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल पे है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या चीज कि डायरेक्शन जो रेशियो होता है, एल बराबर कॉस अल्फा होता है और एम बराबर कॉस बीटा होता है और एन बराबर कॉस गामा होता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन दिया गया है यहां पे क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो एल बराबर, देखिएगा एल बराबर कॉस अल्फा और एम बराबर भी कॉस अल्फा और एन बराबर भी कॉस अल्फा है। तो जब
कॉस अल्फा सब बराबर है तो एल बराबर एम बराबर एन भी होगा, और जब एल बराबर एम बराबर एन है तो एल बराबर एल भी हम यहां पे मतलब कि एम बराबर भी एल लिख सकते, एन बराबर भी एल लिख सकते। और हमने आपको बताया था चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, वी नो डेट, हम जानते हैं। तो एल का वैल्यू भी यहाँ पे एल स्क्वायर, एम का भी एल हो जाएगा और प्लस एन का भी एल हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 एल स्क्वायर ही आ जाएगा और बराबर 1। तो एल बराबर डायरेक्ट हम यहाँ पे 1/√3 प्लस माइनस 1, अरे भाई एल स्क्वायर बराबर 1/3, एल बराबर रूट अंडर में हो जाएगा और एल बराबर प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। जब एल का वैल्यू निकल गया, एल का वैल्यू निकल गया और जब तीनों बराबर है तो यहाँ पे एक चीज भी निकल सकता है, देखिए यहाँ पे इसको यदि इक्वेशन 1 मान ले तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, एल कितना है, सब बराबर है ना, है तो प्लस माइनस 1/√3i और प्लस माइनस 1/√3j प्लस माइनस 1/√3 के हो गया और इंटू मैग्नीट्यूड कितना 2√3 था। ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट कीजिए, कुछ नहीं, जो इतना है प्लस माइनस है सबको बाहर, 1/√3 को भी बाहर कर लेंगे। अरे भाई जितना प्लस माइनस है सबको हम बाहर कर लेते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। कितना हो गया, आप यदि वेक्टर आर बराबर देखें तो प्लस माइनस 1/√3 को बाहर कर ले और 2√3 ये वाला है, ये है, बचेगा क्या चीज, तो आई प्लस जे प्लस के होगा, √3 से √3 खत्म, यानी प्लस माइनस 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के, आपका यही आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो आपका लिखा गया है, अब वेक्टर r has a magnitude 14 and direction ratio is 2 3 6 and find the direction cosine and component of vector r given that r makes acute angle। जो r है वो acute angle वहां पे बना रहा है with the x axis, x axis से बना रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे दर्शा दिया गया है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे दर्शाया गया है कि x axis के along यहाँ पे acute angle बनाया है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, वहां पे नेगेटिव एक्सिस नहीं दिया गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या चीज की दिया क्या गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यानी कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 14। उसके बाद क्या दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो गिवन, डायरेक्शन रेशियो आपका दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो 2 3 और -6 है। ठीक है, तो वेक्टर आर बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज यहाँ पे लिखिएगा, यदि वेक्टर आर बराबर ये फॉर्म का होगा तो क्या होता है कि a बटा जो इसका डायरेक्शन रेशियो है बटा 2 बराबर होता है b/3 बराबर होता है c/-6 इज इक्वल टू लेमडा के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन यहां से क्रिएट होगा एक, तो इसको यदि इसमें पुट करेंगे तो वेक्टर r बराबर क्या निकलेगा, देखिएगा a बराबर ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा, b बराबर 3 लेमडा और c बराबर -6 लेमडा हो जाएगा। तो r बराबर 2 लेमडा i प्लस 3 लेमडा j -6 लेमडा k हो जाएगा। तो यहां से वेक्टर r बराबर लेमडा कॉमन ले लेते हैं, तो 2i प्लस 3j प्लस -6k, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लेमडा का यदि वैल्यू मालूम चल जाए तो वेक्टर r यहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे लेमडा का मान निकालेंगे, उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइन को निकालेंगे। तो लेमडा को निकालने से पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है 14 दिया गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, लेमडा का स्क्वायर सब का स्क्वायर कर दो खाली, तो 2 दूना का 4, 3 तिया 9 और 6 6 36, 36 4 40 और 9 49 और 49 हो जाएगा। देखिएगा 14 बराबर लेमडा का स्क्वायर, ये रूट अंडर 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 14, दोनों तरफ स्क्वायर यदि कर दे, ये लेमडा था केवल, तो यदि लेमडा केवल आगे था, इसका मैग्नीट्यूड निकला, तो सब का स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 14 196 हो जाएगा, 196 4 चौका 16 2 इकाई 2 चौके 8 और 1 9 इकाई 1। ठीक है, 196 बराबर लेमडा स्क्वायर और ये 49 हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा
196/49, 49 चौक 196, तो लेमडा बराबर √4 यानी लेमडा बराबर ±2 आ जाएगा। तो लेमडा का मान हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा विद एक्स एक्सिस एक्यूट एंगल मेक कर रहा है, यानी बना रहा है वहां पे, ठीक है। तो लेमडा बराबर +2 यहाँ पे आ गया। अब लेमडा का मान यदि इक्वेशन 1 में हम धरते हैं तो वेक्टर आर का मान निकलेगा आपका, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट। यदि फर्स्ट में भरते हैं तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2i + 3j -6 के आ जाएगा। तो वेक्टर आर बराबर 2 दूना का 4 i + 2 3 जा 6j -2 6 जा 12 के आ जाएगा। अब यहां से निकालना क्या चीज है, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन होता क्या चीज है, तो डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे जो होगा उसका अपॉन में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 था, तो 4 बटा इसका आगे मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेक्टर आर का पहले मैग्नीट्यूड निकालो इसका। तो वेक्टर आर का इसका यदि चर्चों का 16 + 36 + 144, यदि इसका निकाला जाए मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 4 16 1 3 4 और 4 8 और 1 9 और 1 1 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा लगभग, ठीक है। कितना, 14 आ जाएगा, 14 14। हाँ, तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/14 और 1 हो जाएगा 6/14 और 1 हो जाएगा -12/14। तो ये 2 दूना का 4 7 दूना का 14 2 3 6 7 दूना 14 और 2 6 12 2 7 14, यानी कि 2/7 3/7 और -6/7, ये मेरा डायरेक्शन क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में ज्यादातर पूछ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है VBI। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का एप्लीकेशन, किस प्रकार से हम वेक्टर को यूज करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो चलते हैं अब, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।